हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस ट्यूटर्स। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जेई मेंस के हिसाब से और बोर्ड्स के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का तो न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे, काफ़ी इजी हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस टाइप क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में दिखता है और इसके बीच में एक ब्रिज रेजिस्टेंस होता है। तो कंसेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का आप जान रहे हो। कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है कि अगर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1/R3 जो रेशियो है ये R2/R4 के इक्वल है, तो बीच में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको R5 है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल सेम हो जाता है यहाँ पे, इसलिए कोई भी करंट फ्लो R5 के द्वारा नहीं होता है अगर बैलेंस्ड हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज तो। लेकिन क्या हो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है? अगर इस केस में देखिए R1/R3 रेशियो ले रहे हैं 2/3 इज नॉट इक्वल टू R2/R4। 2/4 1/2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू R1/R3। सो काफ़ी लेंदी प्रोसेस, अगर आप नहीं जान रहे हैं ट्रिक सोल्व करने का फॉर्मूला, तो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है किरचॉफ लॉ से अगर हम सोल्व करने बैठें तो आइए आज सीखते हैं। एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इस कॉन्सेप्ट का नाम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है। ये आप पढ़ेंगे जब हायर एजुकेशन हायर क्लास में जाएंगे तो। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा जो ये ट्रिएंगुलर पार्ट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में दिख रहा है, इसी को डेल्टा कहते हैं। तो इस डेल्टा को आज हम लोग स्टार में चेंज करेंगे। एक डेल्टा के इक्विवेलेंट न्यू सर्किट डेवलप करेंगे जो इजी टू सोल्व होगा और उसका नाम है स्टार। इसलिए इसको डेल्टा से कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार में, इसलिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इसका नेमिंग किया गया। तो इसका जूम इन पिक्चर बनाते हैं। जूम इन पिक्चर बना दिए, ABC नेमिंग दे दिए, ABC यहाँ भी दे देते हैं नेमिंग ABC। अब ये तीनों जो डेल्टा रेजिस्टेंस है इसके इक्विवेलेंट हम लोग स्टार रेजिस्टेंस बना लेते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं RA RB RC। ये RA RB RC अभी कैलकुलेट करेंगे। तो RA का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो होता है उसको आपको रट लेना है। एक्चुअली रटने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी फार्मूला, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप एक बार देख लेंगे तो रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए RA को कैसे कैलकुलेट करेंगे। RA इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है ना, RA के एडजेसेंट ऑपोजिट साइड में जो रेजिस्टेंस होगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन रखेंगे हम। तो RA है, देखिए RA के एडजेसेंट साइड कौन है? ये जो RA जिस साइड में है, जिस लाइन में है उसके एडजेसेंट साइड में कौन कौन रेजिस्टेंस है। इसके एडजेसेंट साइड ए हो गया साइड R1 हो गया और R3 हो गया। तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन को हम रखेंगे। तो R1 इंटू R3 हो गया न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस है डेल्टा में, डेल्टा स्ट्रक्चर ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है, ये टोटल रेजिस्टेंस का सम रखेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R3 प्लस R5, R1 प्लस R3 प्लस R5, ये तीनों का सम रख लिए। उसी तरह RB को कैलकुलेट करेंगे। RB भी उसी तरह बिल्कुल भी आसान है। न्यूमरेटर में एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजेसेंट साइड RB के कौन है? RB है। RB के एडजेसेंट साइड में R1 और R5, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो R1 इंटू R5 हो गया न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में सेम वही प्रोसेस, डेल्टा स्ट्रक्चर में जो भी रेजिस्टेंस है उसका सम। तो R1 प्लस R3 प्लस R5। उसी तरह RC को भी कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लेते हैं। RC के भी न्यूमरेटर में जो एडजेसेंट साइड में रेजिस्टेंस होंगे उसके मल्टीप्लिकेशन को रखेंगे। तो RC यहाँ दिख रहा होगा आपको, RC के एडजेसेंट साइड ए हो गया साइड, तो R3 हैं और R5 हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन R3 प्लस R3 इंटू R5, और डेनोमिनेटर में टोटल सम है ना।
चलिए वैल्यू पुट करके रख लेते हैं, सारा वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं आर ए आर सी की वैल्यू। तो R1 कितना दिया हुआ है 2 ओम, R1 2 ओम है ना। R3 कितना दिया हुआ है 3 ओम डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 1 6/6 हो गया, 1 आ गया। उसी तरह RB की भी वैल्यू पुट करेंगे 1/6 मिलेगा, RC की भी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 मिलेगा। अब हम RA RB RC की वैल्यू को जान रहे हैं तो इन नए रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड किए हैं उसे डेल्टा के जगह स्टार स्ट्रक्चर में पुट करके एक नया सर्किट बनाते हैं। ये नया सर्किट एक्चुअली इसी सर्किट के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन वो इजी टू सोल्व होगा, है ना। जितना हम मेहनत करेंगे इसको किरचॉफ लॉ से सोल्व करने में या फिर कोई अन्य प्रोसेस से सोल्व करने में, उससे ज़्यादा इजी टू सोल्व हमें वो स्टार वाले स्ट्रक्चर को सोल्व करने में आसानी होगी। तो आइए देख लेते हैं नया सर्किट बनाकर। देखिए इस पार्ट को बना रहे हैं अभी, ABC जो ट्रिएंगुलर पार्ट है, इसके इक्विवेलेंट हम देखो ये स्टार कन्वर्ज किए हैं, स्टार कन्वर्जन में जो बनाए हैं उसको यहाँ बनाएंगे। एक आर्म ए हो गया स्टार का, एक आर्म ए हो गया स्टार का, और एक आर्म ए हो गया। RA इस आर्म में है ना, RB इस आर्म में है, RC इस आर्म में है। RA का वैल्यू 1 ओम निकाले थे अभी, है ना। RB की वैल्यू क्या निकाले थे, RB 1/6 और RC 1/2, RB 1/6 और RC 1/2। चलो ये तीनों आर्म का तो जुगाड़ हम देख लिए, स्टार कन्वर्जन में हो गया, इसका भी स्टार कन्वर्जन बना दिए, इसका ये तीनों का। तो ये तीनों आर्म को अब इग्नोर करते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। और ये दोनों जो आर्म है उसको सेम एज टू सेम यहाँ पे उतार देते हैं। इस आर्म को एज गिवन यहाँ पर उतार दी। R2 2 ओम दिया हुआ है ना, R4 4 ओम दिया हुआ है, बन गया। ये देखो अभी इस सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो ये दोनों का सिंपल सम हो जाएगा। फिर जो सम होगा वो पैरेलल में होगा, वो दोनों का भी इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है ना। तो अभी काफ़ी इजी हो गया, इजी टू सोल्व। तो ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस डाउट में तो नीचे कमेंट करें, हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही ट्रिक्स रेगुलर हम अपडेट करते रहते हैं। JEE मेन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, और बोर्ड्स वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए भी ट्रिक्स एंड फार्मूलाज कंसेप्ट सारे कुछ हम अपडेट करते रहते हैं। तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।